भाई दूज पर अमीर बहन ने खिलाए गरीब भाई को अमीर पकवान। माता पिता पार्वती और उमेश अपने बच्चों अंजलि और सुमित के साथ गांव के एक छोटे से घर में रहते थे। उमेश मजदूरी करता था और घर का खर्च चलाता है, जो कि मजदूरी करने से चलाना मुश्किल है। सुमित, आज मैं तुम्हारे लिए चटपटे भुने चने लाई हूँ, खा लो, तुम्हें पसंद है ना? हाँ दीदी, बहुत पसंद है, लेकिन दीदी कभी मैं भी मिठाई और पकवान खाना चाहता हूँ। काश हम भी बड़े लोगों की तरह बढ़िया बढ़िया पकवान खाते। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुम्हें अच्छे अच्छे पकवान खिलाऊंगी, तब हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। अंजलि अपने भाई से ऐसा कहकर उसे थोड़ी सी सहानुभूति देती है। ऐसे ही दोनों गरीब भाई बहन के गरीबी के दिन बीत रहे थे। थोड़े समय बाद एक सड़क दुर्घटना में अंजलि और सुमित के माता पिता का निधन हो जाता है। दोनों बच्चों का सहारा छिन जाता है और उनका जीवन संघर्षों से भर जाता है। अंजलि अपने भाई सुमित की देखभाल के लिए लोगों के घरों में काम करना शुरू कर देती है। वो हर दिन सुमित की ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करती है। दीदी देखो कितनी सारी मिठाइयाँ, आज भैया दूज है क्या? हम थोड़ी मिठाई खरीद सकते हैं? मेरा बहुत मन कर रहा है मिठाई खाने का। सुमित, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन चलो मेला घूमने चलते हैं, वहाँ तुम्हें अच्छा लगेगा, और जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें मिठाइयाँ भी खिलाऊंगी। दोनों मेला जाने का फैसला करते हैं, इस उम्मीद में कि वहाँ कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा। वो दोनों मेले में पहुंचकर मेला घूमना शुरू कर देते हैं। जिस मेले में इतने शौक से गए थे, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी मेले की भीड़ भाड़ में आगे क्या होने वाला है। अंजलि और सुमित दोनों मेले की चकाचौंध को देखकर खुश हो रहे थे। मेला बहुत भीड़ भाड़ वाला था। जरा वहाँ देखो दीदी, कितने सारे खिलौने हैं। सुमित देखो, बहुत भीड़ है, मेले में मेरा हाथ मत छोड़ना और कहीं मत जाना। सुमित अंजलि की बात नहीं सुनता और हाथ छुड़ाकर खिलौने के पास जाने लगता है और अचानक ही दोनों का हाथ छूट जाता है और वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। दीदी, दीदी कहाँ हो? दीदी कहाँ हो? दीदी आप कहाँ हो? मेरी दीदी कहाँ गई? मेरी दीदी कहाँ गई? सुमित, सुमित कहाँ हो तुम? सुमित, हे भगवान, मेरा भाई कहीं खो गया। अब मैं उसे इतने बड़े मेले में कहाँ ढूंढूं? कहाँ चला गया मेरा भाई सुमित? सुमित कहाँ हो तुम? अंजलि सुमित को ढूंढते हुए रो रही होती है। तभी एक अमीर बूढ़ी औरत गायत्री अंजलि को देखती है। अंजलि की बेबसी उस बूढ़ी औरत से देखी नहीं जाती और वो उसके पास आकर कहती है, बेटी क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या तुम्हारा कुछ खो गया है? मैं और मेरा भाई यहाँ मेला देखने आए थे, लेकिन भीड़ में बिछड़ गए। अब वो कहीं नजर नहीं आ रहा। इस पूरी दुनिया में एक भाई तो था मेरा, और अब मेरा भाई भी नहीं है मेरे पास। चलो मेरे साथ, मेरे घर पर रहो। जब तक तुम्हारा भाई नहीं मिलता तुम वहां रह सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी तुम्हारे भाई को ढूंढने में। जब तुम्हारा भाई मिल जाएगा तो तुम उसे लेकर जहां तुम्हारा मन करे वहां रह लेना। लेकिन मेरा भाई। अंजलि गायत्री के साथ चली जाती है। गायत्री उसे अपने घर में रख लेती है और अंजलि वहां उसकी देखभाल में लग जाती है। एक तरीके से ये सब उसके नए जीवन की शुरुआत होती है। धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं। अंजलि अब बड़ी हो गई है और गायत्री की बहुत सेवा करती है। गायत्री भी उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती है। अंजलि, तुमने मेरी इतनी देखभाल की, मेरी जिंदगी में तुम्हारा बहुत बड़ा सहारा है। तुम मुझे अपनी बेटी जैसी लगती हो। अगर मेरी कोई बेटी होती तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही होती। अफसोस भगवान ने मुझे बेटी नहीं बेटा दिया था, और वो भी विदेश चला गया है। मेरा एक पोता है, पता नहीं वो लोग मुझे कब देखने आएंगे। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हूँ। आपने मुझे घर और सहारा दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत आभारी हूँ। मेरे लिए भी आप एक माँ जैसी ही हो। गायत्री बहुत दुखी थी। अपने बेटे और पोते से मिलने का उसको बहुत मन करता था। अचानक इसी के चलते उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी, जिसकी खबर विदेश में उसके पोते और बेटे के पास पहुंच गई। गायत्री का पोता विशाल विदेश से लौटता है। पहली बार जब वो अंजलि से मिलता है तो उसे देखता ही रह जाता है। ये लड़की कितनी सादगी से भरी है, इतनी प्यारी और मासूम। इसकी आंखों में कितना दर्द है, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रही है। अरे बेटा, तुम आ गए। तुम्हारे पिता नहीं आए। तुम्हें तो देखने के लिए मेरी आंखें ही तरस गई थी। चलो, अच्छा है कि तुम आ गए। अब तुम्हें देखकर मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। दादी जी, आप परेशान मत होइए। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंजलि,
बेटी जा मेरे पोते की पसंद के हिसाब का कुछ बना कर ला। अंजलि विशाल की पसंद के हिसाब से अच्छा खाना बना कर लाती है और उसे देती है। सभी एक साथ खाना खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विशाल और अंजलि में धीरे धीरे दोस्ती होने लगती है। विशाल अंजलि के प्रति आकर्षित हो जाता है और दोनों का रिश्ता प्यार में बदल जाता है। गायत्री अपनी बीमारी के कारण बिस्तर पर होती है और जानती है कि उसका वक्त करीब है। वह विशाल और अंजलि के बीच चल रहे प्यार और प्रेम को समझ जाती है, जिसके चलते वह उन दोनों की शादी करवा देती है। बेटा मैं चाहती हूँ कि मेरी मृत्यु से पहले तुम दोनों का रिश्ता पक्का हो जाए। अंजलि मेरी बेटी जैसी है और विशाल मैं जानती हूँ कि तुम उसका ख्याल रखोगे। जब से बेचारी का भाई खोया है तब से ही यह बहुत उदास रहती है। अब से तुम्हें इसका सहारा बनना है। जी दादी, मैं हमेशा अंजलि के साथ रहूंगा और उसका साथ दूंगा। मैं इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुछ ही समय बाद गायत्री का निधन हो जाता है। अब विशाल और अंजलि दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन अंजलि को हर साल भाई दूज पर अपने खोए हुए भाई सुमित की याद सताती है। भाई दूज के दिन अंजलि हमेशा मंदिर जाकर अपने खोए हुए भाई सुमित की सलामती के लिए प्रार्थना करती है। विशाल को उसकी चिंता होती है। अंजलि, हर भाई दूज पर तुम इतनी उदास क्यों हो जाती हो? देखो, अगर ऐसे ही उदास रहोगे तो कैसे काम चलेगा? तुम अपने भाई की प्रार्थना के लिए मंदिर जाती हो ना, भगवान उसे सही सलामत ही रखेंगे। तुम चिंता मत करो। विशाल, बचपन में हम मेले में बिछड़ गए थे। आज भी मुझे उसकी बहुत याद आती है। काश कि मुझे वो कहीं मिल जाए। चिंता मत करो अंजलि, कहीं ना कहीं भगवान ने तुम्हारे भाई का ख्याल रखा होगा और एक दिन वो तुम्हें जरूर मिलेगा। विशाल अंजलि का मन बहलाने के लिए उसे मंदिर लेकर जाता है। मंदिर से लौटते समय अंजलि अपने भाई को याद करते हुए गाड़ी में बहुत ज्यादा रो रही होती है। अब ऐसे रोते रहोगी तो कैसे चलेगा? अंजलि देखो, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है। चलो आओ, गाड़ी से बाहर आओ। विशाल अंजलि को गाड़ी से बाहर लेकर आता है। वहीं पर एक आइसक्रीम वाला भी होता है। आ जाओ, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। तुम्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है ना? विशाल अंजलि को आइसक्रीम दिलाने के लिए आइसक्रीम वाले के पास जाता है। तभी अंजलि की नजर सड़क के किनारे नारियल बेचने वाले एक लड़के पर पड़ती है। ये तो सुमित है, मेरा भाई। मुझे विश्वास है मैं अपने भाई की शक्ल नहीं भूल सकती। भले ही अब वो बड़ा हो गया है, लेकिन मैं जानती हूँ उसके माथे पर ये चोट का निशान ये वही है जब हम बचपन में खेलते थे। तो वो एक बार फावड़े के ऊपर गिर गया था और ये निशान उसके तभी बना था। क्या तुम सच कह रही हो? अगर ऐसा है तो चलो उस लड़के के पास चलते हैं। अंजलि तुरंत उस लड़के के पास जाती है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। सुमित, क्या ये तुम हो? सच में मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। दीदी, क्या आप मेरी दीदी अंजलि हो? मैं तो आपको देखकर पहचान ही नहीं पाया। आपने मेरे माथे पर इस निशान से मुझे पहचाना होगा, है ना दीदी? अंजलि रोते हुए सिर हिलाकर हाँ भर देती है। दोनों गले लगकर रोने लगते हैं। लोगों की भीड़ दोनों भाई बहन के इस मिलन पर भावुक होती है। विशाल अंजलि और सुमित को घर लेकर आता है। अंजलि अपने भाई के लिए तरह तरह के पकवान बनाती है और उसे अमीरों की तरह भोजन करवाती है। दीदी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा। आपने तो मुझे कभी नहीं बुलाया। आपको आज भी मैं याद हूँ। सुमित, तुम्हें बुलाना मेरे बस में नहीं था। हर साल भाई दूज पर तुम्हारे लिए प्रार्थना करती थी। अब मेरी प्रार्थनाएं पूरी हो गई। ये लो भाई, आज मैं अपने हाथों से तुम्हें इतना सारा भोजन खिलाऊंगी। बचपन में मैं कहती थी ना तुम्हें कि एक दिन अमीरों वाला खाना खिलाऊंगी। आखिर ये दिन भी आ ही गया भाई। दोनों भाई बहन के बीच प्यार और अपनापन वापस लौट आता है। अंजलि और विशाल सुमित को हर सुख सुविधा देने का वादा करते हैं। इसी के चलते कई साल बाद अब अंजलि फिर से भैया दूज का त्योहार मनाती है। अंजलि अपने भाई को तिलक करती है और उसके उज्जवल भविष्य के लिए दुआ मांगती है। भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा हो और फिर कभी भी हम दोनों भाई बहन एक दूसरे से बिछड़े ना। इस तरह दोनों भाई बहन दोबारा मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, भाई बहन का प्यार और रिश्ता इतना मजबूत था कि इतने सालों बाद भी वह किसी न किसी तरीके से मिल ही गए। क्या आपने कभी सच में ऐसे किसी को बिछड़ते या मिलते हुए देखा है? तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार कहानियां हमारे चैनल पर देखते रहें।